नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। बहुत यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। ठीक है, देखिए बैच हमारा कौन सा बैच जो है हमारा संकल्प है। संकल्प सीरीज है। कौन सा सीरीज है? संकल्प सीरीज है। ठीक, तो इसमें जो है हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज भी हम उसी को आगे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप देखिए हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है इसको हम सबसे पहले नंबर सॉल्व करेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद प्रश्न को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप जो है अगर ये प्रश्न या इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए, आप परीक्षा में उसको देखते ही तुरंत लगा देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न को एकदम ध्यान से देखते जाइए। कह रहा 1 बिलियन की सांद्रता 1.54 मोलल है। 2500 ग्राम विलायक में कितने ग्राम इथेनॉल घोलना पड़ेगा? क्या कह रहा है? कितने ग्राम इथेनॉल घोलना पड़ेगा। समझिएगा प्रश्न को। पूछ क्या रहा है यहाँ पे हमें पूछ रहा है कितने ग्राम इथेनॉल घोलना पड़ेगा। ठीक, तो पहले यहाँ पर बताइए कि इथेनॉल विलेय है कि विलायक है। ठीक, समझिए विलेय है कि विलायक। तो यहाँ पर देखिए कह रहा 1 बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता यहाँ पे दी गई है, मतलब कि पहले जो चीज दी गई है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या दिया गया है? बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल m बराबर कितना दिया है? 1.54 मोलल है। लिख लिए हैं। ठीक, सभी लोग ऐसे करके लिख लेंगे। आगे क्या है? आगे कह रहा है 2500 ग्राम विलायक। विलायक कितना है? 2500 ग्राम है। ठीक, तो ग्राम में है, तो ग्राम में है तो जाहिर सी बात है कि इसको W से ही दर्शाया जाएगा। अब है क्या चीज? विलायक है ना, विलेय नहीं है, विलायक है। ठीक, तो विलायक की कंडीशन में हम यहाँ पे A लगा देते हैं। W ऑफ A यानी कि विलायक का भार कितना है? 2500 ग्राम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2500 ग्राम। ठीक, कितना हो गया? पूछ क्या रहा है? कितने ग्राम इथेनॉल घोलना पड़ेगा। इथेनॉल का सूत्र पहली नंबर आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोग देखिएगा ये WB क्या हो जाएगा। WB क्या है? इथेनॉल है ना, WB यानी कि पूछ रहा है। ठीक, और इथेनॉल का सूत्र क्या होता है? देखिए इथेनॉल का सूत्र हमारा होता है, यहाँ पे लिख लेंगे इथेनॉल। देखिए C2H5OH होता है। इथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। ठीक, अब समझिएगा। देखिए हम यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो सूत्र जो है हम यही मोललता वाला लगा देंगे। ठीक है, तो सूत्र हमारे यहाँ से लग जाएगा। सूत्र क्या लगेगा? मोललता वाला। ठीक, स्मॉल m बराबर क्या होता है? WB गुणा 1000 बटा क्या हो जाएगा? देखिए ये पेन अच्छा से नहीं चला तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए m बराबर क्या है? WB गुणा 1000 बटा क्या है? बटा यहाँ पे हो जाएगा MB गुणा क्या हो जाएगा? WA। ठीक है, अब देखिए यही चीज हमें पता करना है। WB ही तो पता करना है। देखिए WB यहाँ पे पता करना है। ठीक, क्या क्या पता है? स्मॉल m पता है और MB नहीं पता है, WA पता है। ठीक, अब देखिए तो MB हमें पता होना चाहिए, तो MB हम ज्ञात कर सकते हैं ना, तो इसका हम MB ज्ञात कर लेंगे। इसी का हम क्या कर लेंगे? MB ज्ञात कर लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा इसका MB? इथेनॉल का MB यानी कि अणुभार कितना होता है? देखिए एक कार्बन का कितना होता है? 12। एक कार्बन का अणुभार 12, 2 कार्बन है तो 12 दूना कितना हो जाएगा बताइएगा? 24 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और सॉरी हाइड्रोजन जो है 6, 5 एक 6 है, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? अणुभार 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। प्लस की क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। टोटल जोड़िए कितना हो जाएगा? 24 36 6 46 हो गया। 46 हो गया ना, जब 46 हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे 46 यानी कि 46। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। m क्या है? 1.54, 1.54, और WB कितना है? WB यही तो पता करना है, तो लिख देंगे WB 1000 बटा क्या हो जाएगा? MB 46 और गुणा में WA 2500। 0 0 कटा, ये जीरो भी कट गया। ठीक, 2 से इसको काट दीजिए, 2 25 10 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक, और 5 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आंसर क्या हमारा निकल के आएगा? देखिए WB बराबर यहाँ से हो जाएगा। देखिए WB अपने ही स्थान पे, और 23 25 देखिए 1.54 गुणा में 23
गुणा में क्या हो जाएगा 5। ठीक, सभी का गुणा कर लीजिए तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पर इसका गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो गुणा कर दीजिए 23 गुणा में कितना है 5, 5 कर देंगे 5 15 5 हासिल बचा 1 5 10 1 11, इतना हो गया ना। अब देखिए 1.54 है तो इसका भी गुणा कर दीजिए 1.54, 4 पंजे 20 के कितना हो जाएगा 0 हासिल बचा 2, 4 करने 4 2 6 हो गया और 4 करने 4 हासिल अब कुछ नहीं बचा है। 5 पचे 25 के कितना हो जाएगा 5 हासिल बचा 2। ठीक, और 5 करने 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब आगे देखिए 5 करने 5 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 1। ठीक, जोड़ दीजिए 0 आ गया 6 5 11 1 हासिल बचा 1, 7 5 12 4 16 1 17 हो गया। ठीक, अब देखिए 5 1 6 1 7 और यहाँ पर कितना है 1 तो 1 लगा देंगे। 2 अंक के बाद क्या है दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया तो आंसर क्या आया हमारा देखिए 177.1। ठीक, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आप सभी लोगों को ये प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है, यहाँ सबसे पहले नंबर यहाँ पे हम लिख लेंगे साल्व। प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है कि 273 केल्विन ताप पर यूरिया के 5 ग्राम विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब पूछ रहा है। ठीक, अब परासरण दाब यहाँ पे पूछ रहा है और प्रश्न में देखिए एक चीज हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, आर बराबर क्या 0.821 ये हमें दिया गया है। ठीक, अब देखिए परासरण दाब पूछ रहा है तो परासरण दाब बराबर क्या होता है, परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा CRT हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेकिन जो चीज सबसे पहले दिया गया है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है 273 केल्विन ताप दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन, यानी कि जो चीज हमें दिया गया, क्या दिया गया है कैपिटल T दिया गया है कितना 273 केल्विन। ठीक, अब आगे देखिए आगे क्या हमें दिया गया है 273 केल्विन ताप पर यूरिया के 5 ग्राम, क्या कह रहे हैं यूरिया के 5 ग्राम। ठीक, यूरिया कितना है बताइएगा 5 ग्राम है। तो यहाँ पर जो है एक काम करिए, पहली नंबर आप सभी लोग जो है परासरण दाब का सूत्र लिखिए, अभी हमें पता चल जाएगा क्या क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे सूत्र हमारा क्या हो जाएगा पाई बराबर CRT होता है। ठीक, और C क्या है मोलल सांद्रता भी हम इसको कह सकते हैं। तो पाई बराबर यहाँ पे पूरा सूत्र हमारा आ जाएगा, मोलल सांद्रता बराबर क्या होता है WB RT है तो RT ऐसे लिख देंगे। ठीक, WB गुणा 1000 बटा क्या हो जाएगा MB इंटू VAV इन ml। ठीक, इतना हो गया ना। तो देखिए क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, पता है R भी पता है और T भी पता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए WB भी पता होना चाहिए ना। तो क्या दिया गया है यूरिया दिया गया है, तो यूरिया का जो है WB कितना कितना है यूरिया का 5 ग्राम है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे WB कितना है 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक, और देखिए MB भी पता होना चाहिए ना। अब यूरिया का सूत्र क्या होता है तो देखिएगा NH2CO, NH2 किसका सूत्र है यूरिया का सूत्र है। तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे MB ऑफ NH2CO NH2। ठीक, इसका ज्ञात कर लीजिए। नाइट्रोजन का कितना होता है अणुभार, तो नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन का एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, 28 हो गया प्लस के एक हाइड्रोजन का कितना होता है तो एक ही होता है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है तो एक चौक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और प्लस के देखिए कार्बन कितना है एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है अणुभार। ठीक है, जोड़िए सबको कितना आ रहा है देखिए कितना हो जाएगा 12 4 16 हो गया, 16 16 32 और 32 28 कितना हो जाएगा 32 प्लस के 28 8 2 10 के 0 हासिल बचा 1 3 2 5 1 6 कितना आ रहा है टोटल जो है 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें हमें यहाँ से पता हो गई हैं, अब केवल हमें वैल्यू ही रखना है आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है परीक्षा में इसी प्रकार से लगाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अब देखिए आगे हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करते हैं तो पाई बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा पाई बराबर जो है WB कितना है WB 5 ग्राम हो गया। ठीक, R कितना है R जो है 0.821
8 2 1 ये भी हो गया ठीक। और क्या है टी 273 गुणा में 1000 दिया गया है तो 1000 लिख लेंगे हम लोग टी, इतना हो गया। अब देखिए एम बी कितना है 60 निकल के आया कि नहीं, 60 आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60 गुणा वी ए बी। अब ये भी वी ए बी नहीं पता है ना, अब देखिए यहाँ पे वी ए बी आया है तो वी ए बी यानी कि विलयन का आयतन पूछ रहा है ठीक। तो विलयन का आयतन वी ए बी कितना हो जाएगा, देखिए टोटल विलयन कितना होता है 100% ही होता है ठीक। तो 100% कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आयतन 100 लीटर ही, 100 लीटर सॉरी 100 ml हो जाएगा। ml हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा 60 है, 60 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 तो यहाँ पे आ गया 100 ठीक, इतना हो गया। इसको सॉल्व करिए देखिए क्या आ रहा है। सॉल्व करने पर जो है पाई बराबर यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए 0 0 काट दीजिए, ये इसको यहाँ से काट दीजिए ठीक, इतना कट गया। अब ये और ये भी कट गया ठीक, 6 करने 6। अब देखिए अब आगे क्या होगा, इन सभी को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हम इसको यहीं पे डायरेक्टली लिख देते हैं 18.677 आ रहा है ठीक है। तो जब ये चीज हमारा आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जब एक अंक ऐसे रिपीट होता जाता है ना उसको हम आगे वाले अंक में एक बढ़ा देते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18.68 ATM, परासरण दाब कितना हो जाएगा 18.68 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा ठीक है। तो ये भी प्रश्न हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। और आप सभी लोगों को जो है स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इसी प्रकार का है ठीक है। तो आप सभी लोग जो है उन दोनों प्रश्नों का आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी है, आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। ना 2024 आने की खुशी, ना 2023 जाने का गम, ना 2024 आने की खुशी, ना 2023 जाने का गम, खुशियां तो उसी दिन आएंगी जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम ठीक है। तो आप सभी लोग खुद को कामयाब करिए ठीक। तो चलिए तब तक के लिए आप सभी लोग चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।